वाञ्छा कल्पतरो व्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का आज के इस सत्र में स्वागत है, जिसमें हम इस कंप्लीट भक्ति योग के भगवत गीता के दूसरे भाग के अंतिम चरण 12वें अध्याय में, जिसका नाम भी भक्ति योग ही है, उसके उस अंतिम अध्याय के दूसरे चरण, दूसरे भाग, जहां पर हम सगुणवादी और निर्विशेषवादी की तुलना कर रहे हैं, उसके अंतिम श्लोक पर पहुंचे हैं, जिस श्लोक जो 6वां और 7वां है। मैं एक बार पढ़ता हूँ, देन मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। पहले मैं एक बार पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर मेरे पीछे आप लोग दोहराइएगा। राइट। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो एक एक लाइन में पढ़ता हूँ, अगले लाइन आपको दोहराएंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते अनन्येन योगेन मां मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशेत चेतसाम्। भवामि न चिरात् ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। भवामि न Once again, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते
अनन्येनैव योगेन मां योगेन ध्यायन्त मां उपासते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। तेषामहं अहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भवामि न चिरात् मया वेशित मया चेतसाम्। वेशितचेतसाम्। क्या पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? यस, रोहित ब्रो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वेलकम ब्रो। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यत मत्परा अन्येन योगेन मां ध्यायन् उपासते यस तेषामहं रीड। तथा मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशितचेतसाम्। हरे हरि कृष्ण। बोल। जय श्री राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेलकम प्रभु। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामः समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हरि बोल। यस कृष्ण राधिका सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेलकम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समृद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरापार्थ मया वेशित चेतसाम्। हरि हरे हरि। कृष्ण। यस सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय प्रभु। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवानि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हरि बोल। यस पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्ते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। जय आनंदायनी मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। जय अखिलात्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वेलकम प्रभु। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। हरि हरि। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस सोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारे सागरात्
भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। यश नीता मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन माम ध्यानान्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि अवेशित चेतसाम्। हरे कृष्ण। जय। यश सावित्री मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्य एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हरे हरे। और कोई बचा है? राहुल प्रभु। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मय्या सन्न्यस्य मत्परा योगिना मां ध्यानते उपासते यस तेषामहं पढ़िए 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 पढ़िए। मृत्यु संसार सागरता भवानी न चिरात् पार्थ या वेसति चेतसाम्। हरे कृष्ण। यस ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। हरे कृष्ण। हरे बोल। यस पूर्णचंद्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यानन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिस व्यक्ति जो आपको जन्म मृत्यु के सागर से अर्थात भव से मुक्त कर सकता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्तों को मुझ में पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। इस श्लोक को यदि आप ध्यान से देखें तो इस श्लोक में स्पेसिफिकली 7 स्टेप हैं दोनों श्लोकों को मिलाकर, क्योंकि पहला जो लाइन है ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, ये एक साथ है ना। जैसे इसका भगवान कहते हैं, इसका मतलब है ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। मयि सन्न्यस्य मत्परा, मत्परा का मतलब होता है मुझ में आसक्त। तो ऐसा व्यक्ति जो मुझ में आसक्त हो और मुझ में आसक्त होने के कारण मेरे लिए सारे कार्य करे,
जैसे जब जब व्यक्ति अपनी पत्नी पर आसक्त होता है तो पत्नी जैसी कहती है, जैसा कहती है, जो चाहती है वो करता है। सिमिलरली जो अपने पति पर आसक्त होते हैं वे अपने पतियों के अनुसार चलते हैं। या जो इन दोनों एक दूसरे से आसक्त होते हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं। भगवान तो हम में आसक्त है लेकिन हम भगवान में नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमारे लिए यह संरचना बना कर दिए, हमारी प्रकृति, इस प्रकृति में सब कुछ हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन हम भगवान पर आसक्त अभी तक नहीं है। हम भगवान को छोड़ बाकी सब चीजों में आसक्त हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति मुझ में आसक्त होता है और मुझ में आसक्त होने के कारण क्या करता है, वह सारे कार्यों को, ये तो सर्वाणी कर्माणी, जितने कार्य होंगे सबको क्या करता है, मुझ में, ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि सन्न्यस्य मत्परा, वह सारे कार्यों को त्याग देता है। मयि सन्न्यस्य, त्याग कर मुझ में आसक्त रहता है, मुझ में अर्पित करता है अपने कार्यों को। तब क्या होता है, बोलते अनन्येन अनन्य नैव योगेन, कहते हैं तब ऐसी अवस्था में इसको कहते हैं अविचल भक्ति। तो तब अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं। माम ध्यायंत उपासते, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। तेसाम हम समुद्धरता, उनके लिए मैं एक उद्धारक के जैसा हूं। मृत्यु संसार सागरात, कहां से, जन्म मृत्यु के सागर से। भवामी न चिरात पार्थ, हे पार्थ उनका तुरंत उद्धार करता हूं। मैया वेशित चेतसाम, कारण यह है क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को, अपने मन को मुझ में स्थिर किया हुआ है। इस तरह से ये पूरा श्लोक है जिसमें भगवान अपनी बात कह रहे हैं। अब यदि इस श्लोक को हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार देखें तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान यहाँ एक बात स्पष्ट कहते हैं कि भक्त जन अत्यंत भाग्यशाली होते हैं कि उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार भगवान कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य का इसकी अनुभूति होने लगती है और ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। इस बात से, इस तथ्य से वे अनभिज्ञ नहीं रह जाते। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होती है। व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद कहते थे, यदि आप गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो उसकी विपरीत डीओजी, डॉग की सेवा करेंगे। क्योंकि उस समय बड़ा प्रचलन में था, आज भी लोग प्रचलन में है कि लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं और कुत्ते को लेकर घूमते हैं। हो सकता है अपने बेटे को सुसु पोटी कराने के लिए इतने परेशान नहीं रहते होंगे, लेकिन कुत्ते को लेकर रोज सुबह सुबह बेचारा टाइम से एकदम उठ जाता है, नींद खुल जाता है, गलती से कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो टाइम से 5 बजे ऐसे रस्सी पकड़ के रोड पर चलना शुरू कर देते हैं। और इंडिया में तो ठीक है, किसी के घर के सामने कराओगे तो घर वाला गाली देगा, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगा। तो आप अपना जगह देख करके, जो घर वाला गाली न दे उसके दरवाजे पर आप पोटी करा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं करा सकते। अगर अमेरिका में कुत्ते ने आपके घर के सामने, किसी के घर के सामने गलती से पोटी कर दिया तो उसको ना फाइन लग जाता है। तो इसलिए जब कुत्ते को घुमाने निकलते हैं तो साथ में एक डोलची लेकर निकलते हैं। जब कुत्ते को प्रेशर आती है तो उसके पीछे से हाथ लगाकर ऐसे रखते हैं डोलची, और उसमें वो स्टोर कर लेते हैं और ले जाकर सही जगह पर उसे डंप करते हैं, है ना। कहीं भी नहीं करा सकते, क्योंकि अगर कहीं भी कराए तो उनको सिर्फ पैसे की जुर्माना के साथ साथ कुछ दिनों के लिए जेल भी हो जाती है और उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। अब समझिए, व्यक्ति एक आदमी की सेवा तो करता नहीं है लेकिन एक कुत्ते की सेवा कर रहा था। अब भगवान की सेवा नहीं करेगा तो क्या करेगा, कुत्ते को ही लेकर घूमेगा, है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बन जाए। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे, वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म हो, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही
आदर्श है। बार बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी मैं तो बाहर काम करने जाता हूँ, प्रभु जी मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, प्रभु जी मैं तो आप लोग की तरह भक्ति नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर पाता, तो हम कैसे पूर्ण रूप से भक्ति कर सकते हैं? तो भगवान बताते हैं, भगवान कहते हैं या तो आप कृष्ण भावना भावित कर्म कीजिए, यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उन कर्मों को के फलों को भगवान को अर्पित कर दीजिए, यह भी पूर्ण भक्ति है ना। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि आपको कार्य करने हैं कृष्ण को सेंटर में रखकर। जब भगवान को आप सेंटर में रखकर कार्य करेंगे और उसके फल को भगवान को अर्पित करेंगे, तब आप पूर्ण रूप से भक्त हो जाएंगे अथवा आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। यही भक्ति का आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहता। इसलिए आप कोई भी कार्य करें, अंततः आपको इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए, इस बात का इस बात पर अडिग रहना चाहिए कि, या इस बात का रिजल्ट देखना चाहिए कि अंतिम में क्या इससे भगवान की प्रसन्नता हुई अथवा नहीं हुई। क्या मेरा कार्य, मतलब प्रोसेस जैसा भी था, अंततः क्या कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। सपोज कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है अथवा कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, और ऐसे बिजनेस के समय व्यक्ति पूरे समय हो सकता है कृष्ण का ध्यान न कर पाया हो, लेकिन अंत में जैसे ही बिजनेस के रिजल्ट आया, प्रॉफिट आया अथवा लॉस आया, उसने भगवान को हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने आपकी सेवा के लिए यह तैयार किया है, यह आपका है। अथवा कोई विद्यार्थी हो और उसके अंदर यह इच्छा आ जाए कि मैं भगवान के लिए पढ़ूंगा, तो जब उसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट को उसने भगवान को समर्पित कर उसने बताया, भगवान यह जो पोजीशन आपने मुझे प्रोवाइड की है, जो रिजल्ट, जो फल मुझे दिया है, इस फल के जरिए मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आज मैं उस स्थिति पर हूं जहां से मैं अपनी बात, अपने शब्द कन्वे कर सकता हूं, लोगों को मैसेज दे सकता हूं। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो भक्तों को समझना चाहिए, अथवा कैसे भक्ति करना है इस बात का आभास होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर देता है, मतलब त्याग देता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। नहीं तो कल हमारे पूर्णचंद्र माता जी ने एक प्रभु जी को धो दिया। हाँ, रास्ते में वो बोल रहा था मांस मच्छी खा करके हम भगवत गीता नहीं पकड़ेंगे, तो माता जी ने खूब धोए, बोले आप जैसे लोग आते हैं ना कुछ करते हैं ना करने देते हैं, है ना। तो समझिए, भगवान के भक्त ऐसे ही होते, वो लोगों को बताते हैं कि आपको अपने जीवन को कृष्णा कॉन्शियस, आप समझिए, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं ना कि एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया तो गौतम प्रभु से बचाने गए, और गौतम प्रभु कहते हैं प्रभु जी अपना हाथ दो मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। अब वे व्यक्ति देने का आदी ही नहीं है, वो हाथ देता नहीं, बस चिल्ला रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। गौतम प्रभु, अरे हाथ तो दो मैं खींच लूंगा, हाथ तो दो। उसे समझ में नहीं है कि मेरे को देना पड़ेगा। बाद में उनके परम मित्र अखिलात्मा प्रभु आए और वो कहते हैं कि गौतम प्रभु, इन्होंने जीवन में आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं, इनको कहो मेरा हाथ लो। तो गौतम प्रभु तुरंत बोलते, अरे महाशय मेरा हाथ ले लीजिए आप, तो तुरंत झपक के पकड़ लेता है। तो तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए, वो देने का आदी नहीं था, वो क्या था, लेने का आदी था। हाथ उसने अभी भी उठाया, लेकिन तरीका चेंज हो गया। पहले भी कार्य वही हो रहा था, केवल शब्दों में बदलाव आया। तो भगवान के जो भक्त हैं वह जानते हैं कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगानी है, और भगवान की सेवा में लगने के लिए सबसे पहले अपना एक प्रयास तो देना होता है ना। एक अथवा किसी भक्त के द्वारा आपके जीवन में वह स्वीकृति आनी चाहिए, तब व्यक्ति जाकर भक्ति
कर पाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त जो भी भगवान की सेवा में आएगा, जो भी भगवान की यह भक्ति करेगा, हाँ, मैं उसका क्या करूंगा, मैं उसका उद्धार कर दूंगा। भवामि न चिराग पार्थ, मैं उसे इस भव में रहने नहीं दूंगा। अर्जुन, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन बोलते, क्यों भगवान, आप क्यों नहीं रहने देंगे? बोले, बस इसलिए क्योंकि जिस चित्त को कोई मुझ में नहीं लगाता, अपनी बीवी में, अपने बच्चों में, अपने पति में, अपनी गर्लफ्रेंड में, अपने बॉयफ्रेंड में, पिता में, पत्नी में लोग लगाते हैं, उस चित्त को उसने मुझ पर लगाया हुआ है, क्योंकि यह चित्त लगाना ही सबसे बड़ी बात है। मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले मैं रोहित प्रभु के साथ आ रहा था, तो रोहित प्रभु ने मुझे कहा, प्रभु जी एक चीज तो मुझे पता है कि जो इस्कॉन के जो भक्त होते हैं ना, इन भक्तों का एक भी क्षण जाया नहीं जाता। मैंने बोला, कैसे? बोले, प्रभु जी इनको मौका मिलता नहीं है कि बस माला लेके शुरू हो जाते हैं। जब भी मौका मिलता है ये क्या करते हैं, ये तुरंत जप करने लग जाते हैं। और उसके अलावा भी जब ये कुछ नहीं कर रहे तो तब भी इनके मन में हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहता है। बोले, मैंने कई लोगों को ऐसा अंदाजा है कि वे लोग ऐसा ही करते हैं, और ऐसी ही हैबिट प्रभु जी अब हमारी भी होती जा रही है। हमको भी जब भी समय मिलता है तो ऐसा लगता है कब माला उठाएं और एक माला कर लें। अब उस बीच में यदि कोई आ जाता है तो बड़ा गुस्सा आता है, एक माला ही तो कर रहा था, है ना। लेकिन फिर भी चलिए, अच्छी बात है कि वो आपका बोनस पॉइंट बनता है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहां तक तो जो सिद्ध लोग होते हैं, जो योगी जन होते हैं, आपने देखा ना, करदम मुनि ने अपनी योग का ही फायदा उठाया, और अपनी पत्नी के प्रसन्नता हेतु, अपनी पत्नी देवहूति के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 फ्लोर का एक यान बनाया, एक विमान बनाया। और वह विमान ऐसी थी जो पूरे भौतिक जगत में, कहा, पूरे भौतिक जगत में, भौतिक जगत मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में वो क्या करता था, घूम सकता था, वो कहीं भी जा सकता था। वह विमान ऐसा था, आज विमान पृथ्वी पर ही एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, वह विमान यहाँ से दूसरे ग्रह पर नहीं जा सकता, है ना। लोग कहते हैं ऐसा कि हमने ये क्या भेजा है, अंतरिक्ष यान भेजा है, हमने एक अंतरिक्ष यान यहाँ से भेजा, अंतरिक्ष में गया है, लेकिन लोग वहां नहीं जा पाते। किंतु जब योगियों की बात की जाए, सिद्धात्माओं की बात की जाए, तो ऐसे योगी जन, मतलब पहले की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर, बड़ी आसानी से, आज तो पूरे एकदम ऐसे इक्विपमेंट से पूरे लेस करेंगे, नाक में मास्क लगाएंगे, पीछे सिलेंडर टांगेंगे, अलग से कपड़ा देंगे, उसमें भी वहां पर पैर नहीं रख पाएंगे। अगर आप सपोज किसी दूसरे प्लैनेट पर वो जाने का प्रयास करेंगे, मतलब ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के दायरे से बाहर जाएंगे, तो वो शरीर उनका उड़ने लगेगा, उनके खुद के शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आप अगर उस समय की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक, यहाँ से स्वर्ग लोक, हाँ, यहाँ तक कि सिद्ध लोक, तपोलोक, जनलोक, या फिर ब्रह्मलोक तक, वह विमान जो करदम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था, उस विमान पर बैठ करके वे यात्रा करते रहे। थोड़े मोड़े नहीं, सालों सालों तक वे यात्रा करते रहे, सालों सालों तक वे एंजॉय करते रहे। उस विमान के अंदर बहुत सुंदर सरोवर था, उस विमान के अंदर बहुत सुंदर गार्डन था। अब ऐसा भी नहीं था कि 2 लोग जैकेट पहनकर गए हुए हैं, बोले हम ही 2 लोग जाएंगे, उनके साथ लाखों दास दासियां भी एक उस यान पर गति कर रहे थे, उस यान पर जा रहे थे। तो इससे यह समझ में आता है कि यदि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप भी पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हैं, है ना। इसका मतलब अच्छा योगी बन जाना चाहिए। किंतु इन योगियों में भी श्रेष्ठ हैं भक्त, इन योगियों में योगी भी भक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर योगी भक्त नहीं होता, लेकिन इन योगियों में जो भक्त हैं, क्योंकि करदम मुनि भक्त थे और माता देवहूति भी भक्त थी, उनको उन्होंने कहा ठीक है, यह समय है जिस समय हमने ये सब कुछ किया, क्योंकि यह गृहस्थ जीवन था। लेकिन उसके तुरंत बाद
कभी करदम मुनि देवहूति में, न तो माता देवहूति में आसक्त हुए, न माता देवहूति करदम मुनि में आसक्त हुए, और दोनों के दोनों समझ गए कि ये मूल जीवन नहीं है। अंततः उन्होंने भक्ति करके क्या किया, उन्होंने भक्ति करके अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित किया। उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान उसे ले जाते हैं। तो स्वयं भगवान आए माता देवहूति के गर्भ से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, जिनका नाम था कपिल देव। तो कपिल देव आए और माता देवहूति को शिक्षा देते हैं कि हे माँ, आपको कैसे भक्ति करनी है। भगवान उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से, उनकी पति परायणता से अत्यंत प्रसन्न थे, और स्वयं भगवान आते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, और अंततः खुद उन्हें लेकर चले जाते हैं। भक्त वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा, भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक है, कहते हैं, नयामि परमं स्थानम चिरादिगर्ते विना गरुणस्य कंधमारोप्य यथेंच मणिवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वराह पुराण में कह रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आप अष्टांग योग करोगे तभी जाकर आपकी आत्मा उस योग्य बनेगी। इसका भार तो स्वयं भगवान अपने पीठ पर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं एक भक्त को लेकर जाऊंगा। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं क्या बनते हैं, उद्धारक बनते हैं। स्वयं उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता के द्वारा अपने आप रक्षित होता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार से योगाभ्यास द्वारा अन्य लोगों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। करदम मुनि को कोई आवश्यकता नहीं थी, जस्ट उनकी मन की गति से वह विमान एक जगह से दूसरी जगह पर चल रहा था। अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और अपने भक्त को भवसागर में उबार लेते हैं। यहाँ तो इनको अपनी योग सिद्धि का प्रयोग करना पड़ा, ऐसा विमान बना पड़ा, लेकिन भक्त के लिए भगवान का विमान आता है। और कई भगवान का विमान भी नहीं आता, स्वयं भगवान आते हैं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने आप को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच सकता है। इसी प्रकार भक्त भगवान के द्वारा बचा लिया जाता है। इस भव सागर में वह गिरा हुआ है। यदि हम अपने प्रयास से चाहें, कितना भी तैरें, कितना भी इस भव सागर से निकलने का प्रयास करें, तो हमारा प्रयास विफल हो जाएगा। किंतु यदि प्रयास सही दिशा में हो तब भगवत कृपा आएगी, और प्रयास और कृपा मिलकर के भगवान उसी रस्सी से एक रस्सी में स्वयं भगवान बंधेंगे और दूसरे में उखल बंधेगा, और वह उखल कौन होगा, वह जीवात्मा होगा। इस प्रकार से खल उखल से बंधा रहेगा तो वह डूबेगा नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब भगवान क्या करेंगे, वह प्रेम की रस्सी, वह रस्सी जो थी वह विशेष रस्सी थी, जिस रस्सी में दो चीजें निहित थी। क्या? पहला भक्त का प्रयास और दूसरा भगवत कृपा। तो जब ये भगवान का प्रयास और भगवत कृपा दोनों निहित हो जाती है, तो दोनों निहित होने के बाद भगवान क्या कर लेते हैं, अपने आप से भक्त को बांध लेते हैं। फिर भक्त के इस भवसागर में डूबने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार भक्त भगवान द्वारा भवसागर से निकाल लिया जाता है। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को चुने। कई बार लोग हमसे पूछते हैं जब हम रोड पर जाते हैं, प्रभु जी आप लोग कौन से हैं, आप लोग वो शांति वाले हैं क्या, हरिओम वाले हैं क्या, ये वाले हैं क्या, वो वाले हैं क्या? हम बोलते हैं हम केवल भगवान के भक्त हैं, जो कि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रोवाइड की है। हम इस्कॉन से हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस से, जहां हमने केवल भक्ति योग को चुना है। नो ध्यान, नो साधना, नथिंग। केवल हमको पता है कि हमें भगवान का नाम लेना है, ये न केन प्रकारेण, क्योंकि ध्यान तो लगता नहीं है। जब नाम पर भी हम अपने मन को लगाने का प्रयास करते हैं तो मन हमको कहीं और लेकर जाता है। इसलिए इस विधि का हमने
पालन किया है, और इसी की संस्तुति आचार्य वर्ग करते हैं। क्या? चेतो दर्पण मार्जनम। और होगा क्या? होगा ये कि जब निरंतर हम इसमें लगे रहेंगे तब मार्जन होगा। ऐसा नहीं कि प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, मन तो किसी का नहीं लगता है ना। तो मन को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बारंबार इसी विधि का प्रयोग करना होगा। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल शास्त्र में आता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो पीलिया की बीमारी है, जो जॉन्डिस की बीमारी है, इस बीमारी में बारंबार यदि कोई गन्ना चूसे अथवा गन्ना न चूस कर क्या करे, वह मिश्री खाए, तो मिश्री और गन्ना, इसके दोनों की जो स्वाद है, जो रस है, वह कड़वी लगती है जिह्वा को। लेकिन बारंबार उसी को चूसने अथवा खाने से क्या होगा? वह व्यक्ति धीरे धीरे जॉन्डिस की बीमारी से दूर हो जाएगा, और वही गन्ना मिश्री जो कड़वी लग रही थी, वह क्या लगने लगेगी? मीठी लगने लगेगी। तो जब व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है तब वही मिश्री क्या थी? कड़वी थी, और जब रोग से वह ठीक हो गया तो वही अच्छी लगने लगी। इसका मतलब यह है कि गन्ने का रस पहले कड़वा रहा होगा और अभी मीठा हो गया? नहीं, गन्ने का रस सदैव से मीठा था। उसी प्रकार भक्ति सदैव से मीठी है, यह नाम सदैव से मीठा है, और एक मेडिसिन है। इस मेडिसिन को शुरू में यह मेडिसिन लेने में नींद आएगी, झपकी आएगी, ध्यान नहीं लगेगा, मन भटकेगा, किंतु जब बार बार हम इसी को लेते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा इसमें मन लगने लग जाएगा, और हमें समझ में आ जाएगा कि हमें यही करनी है। इसमें टेस्ट आने लगेगा, जिह्वा के ऊपर आकर क्या करने लगेंगे? नृत्य करेंगे, तांडव करेंगे। कौन? भगवान श्री कृष्ण, यह अर्थात यह नाम, यह हरि नाम। नारायणी ग्रंथ में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है, या वह साधन संपत्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायण आश्रय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, और न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है, वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधि, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञों, दान पुण्य आदि में प्राप्त होते हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी भी विधि का पालन करो, किसी भी योग का पालन करो, यदि आप भक्ति योग कर रहे हैं तो बाकी सारी अष्ट सिद्धियां आपके पीछे आएंगी। भक्ति योग में सिद्धियां अपने आप आती हैं, अलग से सिद्धियों के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ योगी, कुछ लोग अलग अलग अनुष्ठान करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, दान पुण्य करते हैं परिवार में कलमश को दूर करने के लिए, शारीरिक व्यथा को ठीक करने के लिए, किंतु इन योग विधियों की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो सारी सिद्धियां, ये भक्ति जड़ है। जड़ है मतलब मूल है, एक वृक्ष की जड़। जड़ मतलब वैसा जड़, जड़ता नहीं, जड़ता। यह कैसा जड़ है? जड़ मतलब मूल, एक वृक्ष का मूल है। यदि इस मूल की सेवा की जाए तो उसका तना, उसका शाखा, उसकी पत्ती, उसका फूल, उसका फल, सब कुछ एक साथ, सब कुछ एक साथ क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा, सब सुखी रहेंगे, अर्थात सब हरे भरे रहेंगे। सिमिलरली यदि कोई व्यक्ति भक्ति योग करता है तो उसकी सारी भक्ति, उसकी सारी सिद्धियां, अणिमा लघुमा, किसी प्रकार का विस्तार करने की शक्ति, अथवा वाक चातुरी शक्ति, वाक सम्मोहन शक्ति, सब कुछ, सारी सिद्धियां, जितना जादूगर दिखाते हैं, इन जादूगरों के पास वह चीज नहीं होगी जो भक्ति योगी के पास होगी। वह जिसे जितना चाहे कर सकते, बट भक्त कभी इस सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते, अथवा भक्त को यह पता भी नहीं होता है कि उसके पास यह सिद्धियां हैं। जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को अपनी तपोबल से नष्ट करने का प्रयास किया, तो अपने आप अम्बरीश महाराज के चारों तरफ, यह उनकी सिद्धि थी कि भगवान का सुदर्शन उनकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहता है। इसी प्रकार से समस्त भक्तों की रक्षा के लिए कोई ना कोई, जैसे इस कलयुग में देखेंगे कोई ना कोई माध्यम बनकर आता है किसी भक्त को बचाने के लिए। तो समस्त सिद्धियां भक्तों के इर्द गिर्द घूमती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करने से व्यक्ति परम धाम गोलोक वृंदावन को पहुंच सकता है। लेकिन
इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान इस विधि का बहुत दृढ़ता से पालन करने के लिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त विधियों को त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, यही परम सिद्धि है, अन्य किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। आप सबके बीच में भक्त महेश प्रभु आ चुके हैं और वे आगे से अब इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम महेश प्रभु। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आपकी क्लास लेके आपने क्लास ली, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत आनंद आया। आप एक दिन आनंद लुट रहे थे, बाकी सब लोग एक सप्ताह से लुट रहे हैं। मुझे लग रहा था सब परेशान हो गए। देखिए आपकी संख्या कम हो गई है। अरे नहीं नहीं वैसे प्रभु जी, ऐसा कैसे? आपने इतना समय निकाला, इतना आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत बहुत कृपा रही आपकी, धन्यवाद। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है आप सारे भक्तों ने मुझ पर कृपा की है ना? ठीक है। तो यहाँ पर और अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है, कुछ इसमें जानना चाहते हैं, तो ये कल से प्रभु जी इसके आगे 8th श्लोका से शुरू करेंगे और 8th श्लोका से कल वे बताएंगे कि कैसे अलग अलग भक्ति के स्तर होते हैं। वो श्लोक नंबर 8 से लेकर के 12 तक में कैसे स्तर को बढ़ाया जाता है, कैसे अभ्यास करके उसे ज्ञान के स्तर में, ध्यान के स्तर में और त्याग के स्तर तक पहुंचाया जाता है। भक्ति में कैसे ये चीजें अचीव होती हैं, इन 8 से लेकर 12 तक में प्रभु जी इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि हरि। हरी हरि बोल। अच्छा, आज मुस्कान माता जी का बर्थडे है, तो मुस्कान माता जी आई हुई हैं। माता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान कृष्ण आपको सदा अपने चरणों में रखा जगह दे और आपको अपनी भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रदान करे, कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, यही आशा करते हैं। और सभी से विनती करते हैं कि आप सब भी जो है माता जी को विश कर सकते हैं और ग्रुप में भी विश कर सकते हैं। तो माता जी के लिए एक बार सब मिलके एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। है ना? हरि बोल। माता जी के लिए बहुत बहुत हरि बोल, धन्यवाद। ठीक हरे है। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी कैसा रहा? बस मैं तो मैरिज में गया था, ठीक रहा, बढ़िया। ठीक हो प्रभु गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, वेलकम बैक। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू। जी प्रभु। कल से रेगुलर अपनी क्लासेस चालू करते हैं हम भी, और मैं आशा करता हूँ कि मजा आया होगा। तमाल प्रभु जैसे सीनियर डिवोटी के साथ और उनकी एक्सप्लेनेशन तो अद्भुत ही रहती है, नो डाउट। तो उनका समय मिल पाया, वैसे बड़े बिजी रहते, लेकिन दे दिया उन्होंने समय, बहुत अच्छा लगा। और बात नहीं काटी उन्होंने हमारी। ठीक है, तो हम भी कोशिश करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और भगवत गीता की जैसे हमारी क्लासेस चलती थी बिल्कुल चलाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं सब। हरे कृष्णा महामंत्र एक बार जोर से बोल के क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे।
सभी भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की आद जय। की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। बोल। हरि हरि।